दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपको हमारे गेहूँ खेत पे। तुम दिखाता हूँ आपको हमारा गेहूँ खेत। तो खेत है, इसमें गेहूँ बा रहा है, उसमें पानी लग रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको गेहूँ खेत क्यों दिखा रहा हूँ। आज आपको मैं इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये देखो, यह है गेहूँ यह गेहूँ की बहाल है। ये देखो गौर से, ये गेहूँ की बहाल है। तो ये गेहूँ है जो अपने रबी की क्रॉप है, जो अपने अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जो क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अपने मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, इसलिए इसको अपने रबी क्रॉप कहा जाता है। और इसको कहा जाता है अपन उनाड़ू क्रॉप। उनाड़ू क्रॉप को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी भी किसी क्रॉप को जो कहा जाता है उसके नाम से उसकी कब कटाई की जाती है, इस आधार पर उसको नाम दिया जाता है। इसको हम उनाड़ू में काटते हैं तो गर्मी में काटते हैं, इसको उनाड़ू कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। इसके बारे में तो अभी सोच रहे होंगे कि लोग इसमें अभी पानी क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अभी पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो ये गेहूँ है यह करीबन 21 से 22 दिन को हो चुके हैं। तो इसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इसकी ऐसी स्टेज होती है जिसमें इसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम इसने पानी नहीं दिया तो आपकी गेहूँ की गेहूँ के उत्पादन में 35 से 40% तक गिरावट आ सकती है। तो आपको दिखाता हूँ क्यों होते है। ये देखो, ये है इसकी जड़, जिसको अपन सियरा स्टेज कहा जाता है, क्योंकि सियरा स्टेज का पूरा फॉर्म होता है क्रीनियल रूट स्टेज होता है। और इस स्टेज पर आपको गेहूँ में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम आपने पानी नहीं दिया तो आपके गेहूँ के उत्पादन में 35-40% तक गिरावट आ सकती है। तो दूसरी बात यह है कि जो गेहूँ का पौधा होता है वो अपने घास कुल में होता है, जिसका वनस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम जो गेहूँ के जो दाने होते हैं उससे कई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आटा, सबसे पहले ब्रेड बनाई जाती है, मैदा बनाई जाती है। आप कई लोग सोचते हैं कि मैदा उसके बनती हैं चावल के, तो लेकिन नहीं, क्योंकि मैदा भी अपने गेहूँ की बनती है। क्योंकि मैदा में जो होता है गेहूँ का जो ऊपर का छिलका होता है उसको हटा दिया जाता है, और जो अंदर का वो होता है सफ़ेद भाग उसको पीसा जाता है। तो आपको इतना सफ़ेद लगता है और ऐसा लगता है जिससे जो कोई चावल की बनी हुई है, लेकिन वो गेहूँ से ही बनी होती है। तो दोस्तों अपन को इस टाइम खेतों में पानी देना बहुत ज़रूरी है। इसको 3-4 पानी लगते हैं इसमें, तो वो ध्यान रखना कि जब आप गेहूँ में पानी दो तो उससे पहले अपन को इसमें खाद डालते हैं और उसको पानी देते हैं। खाद डालने की कई टेक्निक होती है, जैसे अपन फर्टिगेशन जो पानी के साथ दे सकते हैं या फिर पानी से पहले भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के अपन को इस टाइम में भी पानी देना बहुत ज़रूरी है इनमें।